तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। और आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है आपके अपने भाई के चैनल पे, प्रिंस शर्मा ब्लॉग्स पे। तो भाइयों, हमने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सब बनाई है ब्लॉग्स पे और मस्ती पे, हर एक चीज़ पे। पर आज मैं अपना थोड़ा सा कंटेंट शिफ्ट करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर वन डे। हो सकता है मैं इसको कल से कंटिन्यू ना करूँ या फिर रोज़ मैं लीगल एडवाइस पे वीडियोज़ बनाऊँ। तो मेरा बेसिकली इस चैनल से रहता है कि मैं आप लोगों को एजुकेट भी करूँ और मैं साथ साथ इस चैनल से आप लोगों को एंटरटेन भी करूँ। तो भाइयों, बेसिकली आजकल क्या हो रहा है कि चेक बाउंस केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और चेक बाउंस केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि लोगों के पास चेक होते हैं, लोगों ने पैसा दिया होता है, फिर भी लोग मुकदमा हार जाते हैं। मुकदमा हम लोग तब हारते हैं जब हम लोग अपने केस को प्रूव करने में असमर्थ रहते हैं। और हमें असमर्थ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा केस है और प्रूव करना उसको जिम्मेदारी पूरी हमारी बनती है। तो हमें उस चीज़ में असमर्थ कभी नहीं रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज कुछ एडवाइस दूंगा, जिससे आप लोग अगर कोई 138 का मुकदमा डालते हो तो वो मुकदमा आपके लिए जीतने में आसानी होगी और अपना केस को प्रूव करने में भी आसानी होगी। मोस्टली 138 केसेस जो आजकल कोर्ट में चल रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो फ्रेंडली लोन के ऊपर होते हैं। लोग जो है फ्रेंडली लोन दे देते हैं और फ्रेंडली लोन देने के बाद फिर सामने वाला आदमी पैसे नहीं देता, उसके बाद एक झूठा चेक इशू कर देता है या फिर कोई सिक्योरिटी चेक इशू करता है जो बाद में बाउंस हो जाता है। और फिर वो बाद में कहता है जी मैंने तो पैसा भर दिया था, बट हम उसको प्रूव नहीं कर पाते कि नहीं आज तक इसने पैसा नहीं भरा। वो क्यों नहीं प्रूव कर पाते? क्योंकि हमारे पास कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो हम रिकॉर्ड पे लगा सके, कोई रेलेवेंट कोई विटनेस नहीं होते जो हम रिकॉर्ड पे जिनका एविडेंस करवा सके और प्रूव कर सके नहीं जी हमारे पैसे हमने दिए थे और आज तक वापस नहीं आए हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट से पेमेंट ना करके कैश दे रहे थे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए कैश पड़े, कोई फ्रेंड आया उसने 2 लाख रुपए मांगे, मैंने दे दिए। कल को कौन बेईमान हो जाएगा हमें नहीं पता। तो मैं आज आप लोगों को कुछ 6-7 तरीके बताऊंगा कि जिससे आप अपना केस आसानी से प्रूव कर पाएंगे और आपके पैसों की रिकवरी भी होगी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट चीज़ है कि आप अगर किसी को फ्रेंडली लोन दे रहे हैं तो कोशिश करें फुल अमाउंट, या फिर फुल अमाउंट ना हो सके तो सम पार्ट ऑफ अमाउंट उसको थ्रू अकाउंट दें। सेकंड, आप जो भी अमाउंट दे रहे हैं उसको अपनी आईटीआर में जरूर रिफ्लेक्ट करें। थर्ड, जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं उसका एक लोन एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। फोर्थ, जब आप लोन एग्रीमेंट बनवाएं तो उसमें साथ साथ एक रिसिप्ट भी बनवाएं, जिस रिसिप्ट पर रिवेन्यू टिकट लगा के उनके सिग्नेचर हो। फिफ्थ, जो चेक आप लेंगे उस चेक के सारे पर्टिकुलर्स उसी पार्टी से भरे होने, उसी पार्टी की खुद की हैंडराइटिंग में भरे होने चाहिए जो वो चेक इशू कर रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप कोई दुकानदार है, कोई आपकी ज्वेलरी की शॉप है, कोई शोरूम है, कुछ भी है, और आपका कोई ऐसा क्रेडिट पे सामान जाता है, तो जो आप सामने वाली पार्टी को बिल इशू करेंगे उसके अलावा जो कॉपी आपके पास रहेगी उस कॉपी पर आप एक रिसीविंग जरूर ले सामने वाली पार्टी की, चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे वो सामने वाली पार्टी की स्टैंप हो, चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा व्हाट्सएप चैट्स का रिकॉर्ड जरूर मेंटेन रखें। जिस व्हाट्सएप चैट पे, जैसे मान लीजिए आपके कोई पेमेंट नहीं कर रहा, आपने व्हाट्सएप पे डिमांड कर दी कि भाई वो जो आपसे 10,000 रुपये लेने हैं उसकी पेमेंट कब तक हो जाएगी, सामने वाले का रिप्लाई आ जाएगा कि भाई साहब मैं आपकी पेमेंट 2 दिन में करवा दूंगा। तो वो एक आपका प्रूफ बन गया कि हाँ आपने उससे 10,000 रुपये लेने हैं। उसके बाद जो आप लोन एग्रीमेंट या रिसिप्ट बनवाएंगे उसके साथ साथ आप उसके अंदर 2 आई विटनेसेस जरूर ऐसे देखिए जो आपके लोगों के साथ बैठे हो और वो उसके अंदर विटनेस बन सके, जो कल को कोर्ट में आके गवाही भी दे सके कि हाँ जी ये पैसे हमारे सामने ही गए थे। उसके अलावा जो लीगल नोटिस है वो जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा, चेक बाउंस होने के बाद जो है हमारे को एक मीमो जनरेट होता है, चेक रिटर्निंग मीमो जिसको कहते हैं, जो बैंक हमें देता है। वो मीमो की जो डेट होगी उससे 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस भेजना होता है, लीगल नोटिस। तो उससे 30 डेज के अंदर अंदर अपने वकील साहब के पास जाकर जरूर कॉन्टैक्ट करें कि वकील साहब मेरे चेक बाउंस हो गए और मैंने फला आदमी से इतने पैसे लेने थे, आप प्लीज एक लीगल नोटिस भेज दीजिए। वकील साहब फिर वो लीगल नोटिस भेजेंगे। वो लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के अंदर सामने वाली पार्टी हमें जवाब देगी अगर उसके पास कोई जवाब होगा, या फिर पैसा देगी अगर वो पैसा देना चाहती होगी तो। अदरवाइज वो 15 दिन कंप्लीट होने के बाद 16वें दिन से लेकर 45वें दिन तक, यानी कि 1 महीने का समय, वो 15 दिन गुजरने के बाद 1 महीने का समय होता है हमारे पास कंप्लेंट फाइल करने का। वो फिर आगे की ड्यूटी वकील साहब की, वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन अपने केस को स्ट्रांग बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका केस आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, क्योंकि केस फाइल करना एक काम है, उसको प्रूव करना दूसरा काम है। फाइल करना आसान है, प्रूव करना मुश्किल है, और प्रूव आप तभी कर सकते हैं जब आपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट साइन करवा रखे होंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।